क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बाबा साहब से रिलेटेड थे। हमारे समाज को मतलब जानने का मौका मिलता है बाबा साहब के बारे में कि एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज नरवाना के अंबेडकर भवन में है और प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के द्वारा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ 3 स्टेटों के अंदर एक क्विज करवाई जा रही है प्रश्नों की, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 50,000। सबसे पहले आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप धरातल से जुड़े हुए हैं और हर गांव में हर जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जहां पहुंचने योग्य जगह नहीं वहां भी आप पहुंचते हैं। इसके बारे में आप बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार। तो आज कौन सी क्विज चली हुई है और क्या इसका ये मेन संस्था है बाबा साहेब के नाम पर प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन, और उसकी तरफ से एक क्विज रखी है, प्रतियोगिता रखी है बच्चों की, जो अपने अंबेडकर भवन जो एक हरियाणा लेवल की संस्था है इसमें रखी गई है। क्योंकि संस्थाएं तो और भी बहुत हैं, लेकिन अंबेडकर भवन ही क्यों रखा, क्योंकि यह हरियाणा में सर्वोत्तम संस्था है। और इस प्रतियोगिता के लाभ है कि बच्चों को परीक्षा देने का पता लगता है, आगे हौसला अफजाई होती है। क्योंकि आजकल जितने भी सरकार ने टेस्ट रखे हैं ना, ये इंटरव्यू के लिए जो भी है, कि सबसे पहले वो टेस्ट रखती है, बच्चों की से प्रैक्टिस होती है और दिल खुलता है। और इस प्रतियोगिता से बाबा साहेब के विचारों का भी प्रचार और प्रसार होता है, जो कि अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कितने स्टेटों से बच्चे यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करें? जो 3 स्टेट है। सबसे पहले तो एनजी न्यूज़ का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बच्चे मतलब पेपर दे रहे हैं। आज के दिन 27 तारीख का जो ये प्रोग्राम है, और इसमें बाबा साहब के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इस प्रतियोगिता से हर जाति, हर धर्म के लोग मतलब इसमें पेपर दे रहे हैं। इसमें कोई जातीय बंधन नहीं है। जो प्रतियोगिता है उसका क्या महत्व है? इस प्रतियोगिता का ये महत्व है कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें ये जैसे मैंने बताया कि जाति है, धर्म का कोई बंधन नहीं है, तो इसमें मतलब हर समाज का व्यक्ति इंटरफियर कर रहा है, भाग ले रहा है। और सभी लोग मतलब कि बाबा साहब के बारे में जो किताब है उसी में से पेपर आना है, और वो सभी जो जानकारी उसमें बाबा साहब के बारे में ही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वे समाज में बाबा साहब के बारे में, उनके विचारों के बारे में जागृति पैदा करना। कुलदीप जी, क्या कुछ प्राइज बच्चों के लिए रखा गया है कि बच्चे जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो क्या कुछ बच्चों को? सबसे पहले तो आपके एनजी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हर जगह पहुंचते हो जहां इस तरह के कोई भी प्रोग्राम होते हैं। और जैसे कि प्रबुद्ध फाउंडेशन की तरफ से ये प्रतियोगिता रखी हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और फर्स्ट इनाम इसमें 50,000 रुपये है, और जो सेकंड आएगा उसको 20,000 रुपये है, और जो थर्ड पोजीशन पे रहेगा उसको 10,000 रुपये है। और ये 3 स्टेटों में ये प्रतियोगिता आज पेपर हर जगह सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में है, और अपने प्रभुवाड़ा गांव के अंदर है, और इस तरफ से कलायत भी है, और आसपास जहां भी संस्थाएं हैं वहीं सेंटर है। और हर सेंटर के ऊपर कम से कम 200 बच्चे वहां पे पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर SPS जो अमित भाटिया जी है वो भी पहुंचे थे। हाँ बिल्कुल, हमारे नरवाना के DSP साहब अमित भाटिया जी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ आके देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर संस्था जो नरवाना की सभा है, यहाँ पे बहुत अच्छी प्रतियोगिता करवा रही है, और उन्होंने यहाँ का माहौल भी देखा और पेरेंट्सों से भी बात की, जितने भी यहाँ पे अभिभावक आए हुए हैं, और बच्चों से भी बातें की, और अच्छी गाइडेंस दे के गए। तो आपको लगता नहीं कुलदीप जी, समय समय पर इस प्रकार की जो क्विज है वो करानी जरूरी है? क्योंकि जो बाबा साहब के विचार है हर बच्चे तक, हर समाज का व्यक्ति है उस तक पहुंचने चाहिए कि उसने समाज के लिए और किस व्यक्ति के लिए क्या कुछ किया है। बिल्कुल, हर जगह पे एक तो बात होती है कि इस समाज के लोग ही करवाए, अदर समाज के लोगों को भी मैसेज जाता है, और उन्होंने भी ये क्विज करवानी चाहिए, प्रतियोगिता करवानी चाहिए, ताकि बाबा साहब के बारे में उनके अभिभावक भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े। और जिस तरह से हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, उनके बारे में, सरदार भगत सिंह के बारे में, राजगुरु सुखदेव के बारे में, और उधम सिंह के बारे में, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में ये प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप भी पहुंचे, कैसा लगा आपको यहाँ पर? एनवायरनमेंट कैसा लगा? बच्चों जो यहाँ पर क्विज दे रहे हैं उनका माहौल कैसा लगा? सबसे पहले मैं
आपके एनजी न्यूज़ को आपको नमस्कार करता हूं और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं एनजी न्यूज़ को, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस परीक्षा की और सबको मेरी तरफ से राम राम। ये प्रतियोगिता प्रबुद्ध भारत जो राष्ट्रीय लेवल की संस्था है 3 स्टेटों में आयोजित करी है परीक्षा। ये बहुत अच्छी पहल भी है और बहुत अच्छा संदेश भी है, समाज के लिए भी है और पढ़े लिखे सभी युवाओं के लिए भी है। ये परीक्षा इसलिए भी करवाई गई है जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो बाबा साहब का सपना था अच्छे समाज का, अच्छा समाज हमारा अच्छा समाज बने, उसके लिए भी ये प्रतियोगिता बार बार करवाई जाती है। जैसे ये क्विज कराई तो इसके लिए क्या विशेष पुस्तक पढ़ने को बच्चों को लिए कहा था या फिर किस तरीके से उनको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या तैयारी कैसे करें वो ऐसा है, प्रबुद्ध फाउंडेशन की तरफ से ये बुक है। बिल्कुल। हाँ, इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन है यानी कि और इसको read हाँ, इसको रीड करना है और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसी के अंदर देखो इस तरह के पेपर आता है, ये इस तरह से, ठीक है ना। और इसी में फॉर्म होता है, अच्छा जी। इसी में आज फॉर्म भर के बच्चे ने दे दिया और वो आज उसमें पेपर दे के वो आगे चले जाएगा। तो क्या रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं? इस की बुक की फीस है 50 रुपए। अच्छा। इसी में ही उसका सारा रजिस्ट्रेशन, कुछ हो। बिल्कुल, इसमें बुक भी आ जाती है, इसी में बच्चा पेपर भी दे देता है। बिल्कुल। हाँ, ये और इसमें ना 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक सीनियर ग्रुप, एक जूनियर ग्रुप। जो जूनियर ग्रुप है वो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक है और जो सीनियर ग्रुप है वो 12वीं से ऊपर 40 साल तक है और दोनों को नाम बराबर है। जैसे बुकें भी अलग नाम अलग भी हैं। बराबर, नहीं, बुक पेपर भी बराबर अलग, है, एक ही बुक है। बराबर है, बुक सभी पेपर की भी एक है, पेपर सभी का एक है, लेकिन इनाम भी सभी का बराबर है। जैसे सीनियर ग्रुप को इनाम है उसी तरह ही जूनियर को भी। और इसमें बता दिया कि फर्स्ट 50,000 है, सेकंड 20 है, थर्ड 10 है और 1,000 बच्चे दोनों ग्रुपों में से 1,000 रुपये 250 बच्चों में, 250 उनमें से और 250 उनमें से। ये बहुत बढ़िया इनाम है। इस प्राइस बताया गया है कि पहले जो 50 है, सेकंड 20 है और थर्ड जो है 10,000 रुपये कुलदीप जी ने बताया है कि 3 है। ये पहले भी ऐसे बच्चों को पहले भी प्रोत्साहित किया गया है। इससे क्या होगा कि हर जाति के जो बच्चे होते हैं उनको बाबा साहब के विचारों के बारे में पता चलता है कि बाबा साहब ने समाज के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं सभी के लिए क्या कुछ बलिदान दिया है। ऐसे में बच्चे सीखते हैं और फिर आने वाले समय में जो चाहे यूपीएससी की तैयारी करें उनमें भी इन क्वेश्चनों के बारे में पूरी नॉलेज होती है और वहाँ पर एक बड़ा सफलता और बड़ा सहयोग मिलता है बच्चों को। तो ऐसे में सभी जितने भी दर्शक जुड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। आज तो ये इस प्रतियोगिता के बारे में कब आपको पता चला अभी इस प्रकार से? ये हर साल होती है सर, अच्छा अच्छा। पता था पहले थी और फिर उसके बाद फेसबुक से पता चला तो हम यहाँ से आकर कई बच्चों के लिए मैं लेके गया, बुक भी लेके गया। बेटी लेके आए? बेटी है? लड़का है जी। हाँ कौन जी, सी क्लास का? वो +1 में है सर। और बहुत कौन आया बच्चा पेपर देने? लड़की आ रही पोती। पोती है। हाँ, ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर कर देना क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिता से क्या होता है, जो संविधान के निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके विचारों के बारे में पढ़ने को मिलता है, नॉलेज मिलती है इस प्रकार से उन बाबा साहब के विचारों के बारे में। तो ऐसे में आप भी अपने बच्चों को इसी प्रतियोगिता में जरूर। क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण है सर। कहाँ से हो? सर नरवाना से। तो आज जो आप प्रतियोगिता दी है आपने, कैसी लगी आपको? कैसा मतलब क्वेश्चन किस टाइप के थे? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बाबा साहब से रिलेटेड थे। हमारे समाज को मतलब जानने का मौका मिलता है बाबा साहब के बारे में कि उन्होंने हमारे बारे में क्या किया था। महिलाओं को बहुत ज़रूरत है ये सब जानने के लिए, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत अच्छे थे। तो इसके बारे में आपको कब पता चला, क्विज़ के बारे में? हाँ जी इस क्विज़ के बारे में कब पता चला था? सर, हमें लास्ट वीक में पता चला था कि ऐसा कोई पेपर होने वाला है, तो हमारे घर में से और हमारे समाज से सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। क्या फ़र्क पड़ेगा इस क्विज़ का? सबको अपने बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया था, मतलब औरतों को बहुत ज़रूरत है जानने के लिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था, आगे बढ़ने के लिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था सब कुछ। तो औरतों को जानने की ज़रूरत है कैसे वो शिक्षित हों। जैसे उन्होंने कोर्ट बिल बनाया था, तो किसी आधे से ज़्यादा महिलाओं को पता भी नहीं होगा कि वो है क्या, तो उनको जानने का पता चलेगा कि आगे क्या है, किस लिए है, किस चीज़ के लिए है, तो इसलिए। अच्छा, तो पहले भी कोई ऐसी प्रतियोगिता आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं सर, पहली फर्स्ट बार। हाँ जी। तो कैसा लगा आपका ये आज का एक्सपीरियंस है? सर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। हाँ। तो ये सभी वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है
और कहीं ना कहीं एक नॉलेज बाबा साहब के बारे में आज यहाँ इनको मिलेगी कि किस प्रकार से बाबा साहब ने सभी समाज के लिए बड़ा काम किया था।